बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि नून लीग बिल आखिर फौज के सरबराह की तैनाती के लिए फौज के सुप्रीम कमांडर के पास पहुंच गई है। और फौज के सुप्रीम कमांडर कौन है? फौज के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान के मनसब के ऊपर फाइज हैं। और ये वही सदर आरिफ अलवी हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ ने उनको मुंतखब करवाया हुआ है और जिनके मुतालिक ये कहते आए हैं कि हम उनका मुआखजा करना चाहते हैं या हम उनको इस मनसब से हटाना चाहते हैं। अब ये मुलाकात क्यों हुई है? एक पैगाम खुसूसी तौर पे लेके गए हैं। एक कहा गया है कि पीडीएम का पैगाम है और दूसरा शहबाज शरीफ का पैगाम है। ये मुलाकात हुई किससे है? ये मुलाकात इसहाक डार खुद गए हैं ऐवान सदर चल के, और ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात की वीडियो भी जारी कर दी गई है। कोई बहुत चेहरों के ऊपर कोई खुशगवार तासुरात नहीं थे, खासकर सदर आरिफ अलवी जो है वो कोई खुश नहीं थे इस मुलाकात के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब इसहाक डार की अगर फुटेज देखें तो वो नजर भी नहीं मिला पा रहे थे सदर आरिफ अलवी से। नजर मिलाएं किस हवाले से? अब आपको ये जानना है कि शहबाज शरीफ इस क्वारंटीन के अंदर हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे और इस वक्त उमूर मुमलिकत जो है वो नवाज शरीफ और इसहाक डार चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? मैं सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकात की खबर को रोक के आपको दूसरी खबर देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि नून लीग के कायद यानी मरियम नवाज के जो वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने लंदन से आज 2 कॉल्स की हैं। एक कॉल उन्होंने फजलुर रहमान को की है, दूसरी कॉल जो है उन्होंने आसिफ जरदारी को की है। अब दोनों मुख्तलिफ जमातों के सरबराह हैं, जाहिर बात है उनकी जमातों के वोट हैं और जो अहम तैनाती हैं उसके अंदर भी किरदार होगा। अब ये 2 खबरें हो गई। तीसरी खबर रात को मैंने आपको दे दी थी कि इसहाक डार खुद चल के जरदारी हाउस गए, जहां पे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई और वहां पे भी उन्होंने खुसूसी पैगाम लेके गए। वहां से जरदारी साहब ने पैगाम दिया, वापस चले आए। उसके थोड़ी ही देर के बाद रात को काफी लेट यानी 1-2 बजे के बाद की बात है, वो फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पे पहुंच गए और वहां पे भी मुलाकात की। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ के न होते हुए पाकिस्तान के उमूर 2 शख्सियात चला रही हैं। एक का नाम नवाज शरीफ है और दूसरे उनके पाकिस्तान में कार खास, उनके समधी, उनके रिश्तेदार जो हैं वो इसहाक डार साहब हैं। अब इन मुलाकातों का लुब्बे लुबाब और खुलासा यह है कि वो जो चीजें आपको इतनी स्मूथ और इतनी बेहतरीन नजर आ रही हैं, वो चीजें उस तरह से है नहीं है। अब हुआ असल में क्या है? पीपल्स पार्टी ने कह दिया, जो मैंने आपको आज सुबह बताया भी, उन्होंने कहा देखें ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये वजीर आजम के हम सुपुर्द कर देते हैं। उनका वजीर आजम जाने और फौज जाने, हम इस मामले से साइड पे हो जाते हैं। अब नवाज शरीफ को पता है कि फौज क्या कह रही है। फौज कह रही है कि जो नाम हम रिकमेंड करेंगे, जो नाम हम भेजेंगे, पहले तो समरी तो आए ना, समरी तो वो भेज ही नहीं रहे, तो जो नाम हम भेजेंगे उसमें से 2 लोग जो हैं वो आप आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दें। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प चीज है कि समरी में कितने लोग आएंगे, कोई कानून इस बारे में नहीं है कि आया 3 नाम आएंगे, आया 5 नाम आएंगे, 6 नाम आएंगे या 2 नाम आएंगे। यानी वो चाहें जीएचक्यू वाले तो सिर्फ 2 नाम ही भेज सकते हैं, जिसमें से एक आपको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाना पड़ेगा और दूसरा आपको आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर। अब ये मुलाकात हुई क्यों? आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि ये बात ठीक है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर आइन में या कानून में मुशावरत का कोई हवाला मौजूद नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुशावरत हो भी जाए तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन हुआ यह कि शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन लाहौर आए और सहाफियों से मुलाकात की और वहां पे अपनी जानिब से बड़े तुरम खान बने और कहा कि कुछ अरसा पहले मुझे इमरान खान ने एक दोस्त के तवस्सुस से पैगाम भेजा और कहा कि हम और आप मिल के आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि जो शख्स अपने इक़्तिदार में हाथ नहीं मिलाता था तो वो तैनाती कैसे कर सकता है। अब आखिर आरिफ अलवी से नून लीग के सीनियर मिनिस्टर जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का फर्ज अदा कर रहे हैं, इसहाक डार, वो मिलने क्यों गए हैं? असल बात यह है, पहली बात, यह मुलाकात इसलिए अहम है कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस तनाव को, इस कशीदगी को कम करवाएं। आप किरदार आइन और कानून के दायरे में रह कर सकते हैं। दूसरा, ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम तस्वुर की जा रही है कि जो कार्ड्स इस वक्त नून लीग या पीडीएम खेलना चाहती है उसके सारे कार्ड्स का असल हल आरिफ अलवी के पास है। मसलन वो आज शहबाज शरीफ का और पीडीएम का पैगाम लेके बुनियादी तौर पे वहां पे गए हैं। पैगाम क्या है? आप जानते हैं कि आर्मी चीफ अगर नून लीग जिसको भी लगाना चाहती है तो उस हवाले से उसका
جو समरी के ऊपर दस्तखत करने हैं वो सदर मुमलिकत ने करने हैं। और अगर नून लीग फौज को भी कोई सरप्राइज देना चाहती है, अगर वो आसिम मुनीर को मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ लगाना चाहती है और वो चाहती है कि 27 से पहले पहले समरी के ऊपर दस्तखत हो जाएं, तो उस समरी के ऊपर दस्तखत किसने करने हैं? सदर आरिफ अलवी ने करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत ये काम करती है कि वो 26 तारीख को या 25 तारीख को अगर इन केस उनको GHQ से समरी आ जाती है, वो समरी सदर आरिफ अलवी के पास भेज देते हैं और सदर आरिफ अलवी 27 तारीख ऑफिस टाइम तक या रात 12 बजे 28 तारीख शुरू होने तक उस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करते। और उस समरी के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट या PDM की गवर्नमेंट कहती है कि आर्मी चीफ के लिए आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। तो अगर 28 तारीख तक समरी के ऊपर दस्तखत ही ना हूं तो वो आर्मी चीफ क्या तैनात हो जाएंगे? वो तो 27 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। तो गेम सारी है सदर आरिफ अलवी के पास। ये जो बड़के बार मानते हैं, ये बातें करते हैं, ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, इनकी जेब में कार्ड्स नहीं है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं। और इमरान खान जो आप कह रहे हैं कि मैं पीछे हट के बैठ गया हूं, वेट एंड वॉच की हमारी पॉलिसी है, हम देखना चाहते हैं करते क्या है, उसकी वजह यही है कि वो इस सारे सिनेरियो को समझते हैं। अब जरा अंदाजा इस बात से लगा लें, आज की खबर सुने। कल यानी आज से 2-3 रोज पहले मंगल के रोज इन्होंने काबीना का इजलास बुलाया और काबीना का इजलास बुलाने के बाद उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई। अब आप जानते हैं कि इन्होंने 20 तारीख को ज्वाइंट सेशन कॉल किया था पार्लियामेंट का, जिस तरह 2014 में इमरान खान के हवाले से। शेख रशीद साहब का ट्वीट ये है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका सेशन है वो भी इस वक्त मौखर कर दिया गया। उनके मुताबिक जो वुज़रा है वो ऑफिस के अंदर नहीं जा रहे। अब यहां पे भी सूरत हाल है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के हवाले से तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था और वहां पे राना सनाउल्लाह की वजारत, जिनको खुद राना सनाउल्लाह को एंटी करप्शन पंजाब ने बुला लिया और उनकी अहलिया को भी बुला लिया कि आपने 2 प्लॉट रिश्वत के तौर पे लिए, उसका जवाब दें। तो वहां पे हुकूमत की कोशिश ये थी कि देखे जी, इमरान खान तक एक्सेस भी थी, इमरान खान के ट्वीट्स भी हो रहे थे, आप इमरान खान का फोन मंगवा लें, आपको डाटा का अंदाजा हो जाएगा। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा अगर फोन उनका ऑफिस से ऑपरेट हो रहा हो, जैसे मेरा ट्विटर अकाउंट आपके पास भी हो सकता है, मेरा मैनेजर भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मंगवा लें, CDR से पता चल जाएगा फोन की लोकेशन क्या। जिस पे अदालत ने बड़ी सादा सी बात की। देखें, हम तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत मोहतात है, लेकिन एक बात जरूर है, हम ये भी चाहते हैं कि हम जो हुक्म दें, हम जो ऑर्डर्स पास करें, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने हुकूमत को झटका दिया और कहा कि फिलहाल हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। कल भी कोर्ट ने एक और केस में कहा था कि ये सियासी मामला है, हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आज भी उन्होंने यही कहा कि देखें, हम तहरीक इंसाफ के सियासी अमल को किसी कानून के दायरे में पाबंद नहीं करना चाहते। यानी मतलब ये है कि आप हमारे पास जो आए हैं इमरान खान को काबू करने के लिए, हम कोई इस किस्म का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। जिसके बाद हुकूमत को धचका लगा और अदालत ने आइंदा हफ्ते तक समाअत जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दी है और इमरान खान से कहा है कि जो आज वजारत दाखिला ने जवाब जमा कराया, आप इसके ऊपर मजीद वजाहत दे दे। और वजारत दाखिला अटर्नी जनरल को कहा कि अगर आप इमरान खान के बयान के ऊपर जवाब जमा करवाना चाहेंगे तो आपको वो भी मौका देंगे। एक खबर और अच्छी ले ले। खबर ये है, मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। एक तो इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को फैसला सुनाना है। सिंध में जी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकता, बाकी सारे काम हो सकते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और MKM पीपल्स पार्टी इन सब की जो दरखास्त थी इलेक्शन रोकने की, उसको मुस्तरद करते हुए आइंदा 15 रोज के अंदर वहां पे बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला करवाने का हुक्म दे दिया। और जरा अंदाजा करें कि पंजाब होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत की बात करे, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जरा गुस्से में है। पंजाब ये चाहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन करवाएं ताकि साफ शफाफ हो। लेकिन अब अंदाजा करें इस बात का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने EVM के ऊपर वोटिंग करवाने के हवाले से जो है वो इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो कानून में से जो EVM की शिक है आप उसको निकालें, उसके बाद हम ये जो चीजें हैं कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।